अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू में ना क्या होता है कि पॉजिटिव एंगल्स में प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज में प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज में जैसे कॉस आ गया है ना, कॉस में भी अगर नेगेटिव मिल गया, मान लीजिए कॉस -1/2, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर मुझे बोला सेक -1/2 कितना होगा, सॉरी नॉट 1/2, -2 कितना होगा, या फिर कोसेक -√3 2/√3 ये कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, जब माइनस साइन दिया हुआ है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो एक सिंपल सा रूल बताते हैं। मेरे पास साइन इनवर्स है ना, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके π/2 है ना। वो सारे रेशोज सारे इनवर्स फंक्शंस लीजिए जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 हो, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो। अब देखिए -π/2 से π/2 जो है हमारा tan इनवर्स भी है ना। अच्छा tan इनवर्स भी हो गया। उसके बाद और कोई है जिसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है, तो वो है कोसेक इनवर्स। ये 3 इनवर्स फंक्शंस है जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है -π/2 से π/2 है, बी इट ओपन इंटरवल बी इट क्लोज इंटरवल, और कुछ उसमें विद सम रिस्ट्रिक्शन है ना, -0 या माइनस वट, ठीक है। तो जब भी हमें प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 या π/2 मिले तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एंगल ढूंढेंगे और उसके आगे सिर्फ एक माइनस साइन लगा देंगे। बात समझ में आई। अच्छा मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूं कि जब भी रूल हम ध्यान रखेंगे, जब भी मुझे साइन इनवर्स मिले है ना, tan इनवर्स मिलता है या फिर कोसेक इनवर्स मिलता है, मतलब ऐसे इनवर्स फंक्शन जो -π/2 से लेके π/2 के बीच में कहीं लाए करते हैं, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल व्हाटएवर। अब देखिए इसमें मैं जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको बोला है कोसेक इनवर्स -√2 है ना, और बोला है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सी टेक्निक, आप माइनस साइन हटा दो और ये देखो कि √2 कब होता है, कोसेक √2 कब होता है। मुझे मालूम है कोसेक 45 डिग्री इज √2 है ना, टेबल में ध्यान होना चाहिए, कोसेक 45 इज √2। इसका मतलब है 45 का मतलब है π/4 है ना, कोसेक का 45 का मतलब है π/4। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोसेक इनवर्स √2 होना चाहिए π/4। अच्छा ये सब तो चलो बात की बात है, कोसेक π/4 मुझे √2 मिला, मुझे -√2 अगर चाहिए तो मैं इसी π/4 के आगे सिर्फ माइनस साइन लगा दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात। मान लीजिए मुझे बोलते हैं कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स मान लीजिए -2। अब मुझे देखना है कि कोसेक 2 कब होता है। मुझे मालूम है कि साइन 30 डिग्री इज हाफ, इसका मतलब है कोसेक 30 मस्ट बी 2 होना चाहिए है ना। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, इसका मतलब है कोसेक π/6 इज 2, कोसेक π/6 जो है वो कितना होता है, 2 होता है। अब क्योंकि यहाँ -2 दिया है तो मैं उसी π/6 में सिर्फ एक माइनस साइन लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, आसान था ये। अच्छा मान लीजिए मुझे tan दिया हुआ है, इसको हम साफ कर देते हैं, है ना, tan दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे बोला है tan मान लीजिए -1/√3, ठीक है ना, ये हमें कोई भी एक वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज tan इनवर्स, सॉरी व्हाट इज tan इनवर्स -1/√3। अब मुझे क्या करना है, माइनस साइन हटा दो, 1/√3। अब मुझे tan टेबल में देखना है tan 1/√3 कब होता है। टेबल तो सबको मालूम है ना, टेबल चलो यहां बना देते हैं, 0 30 45 60 90 साइन कॉस tan कॉट। अभी हमें साइन tan और कोसेक चाहिए तो हम बाकी नहीं बनाते हैं, साइन tan और कोसेक,
ठीक है ना। साइन 0 इज 0, हाफ 1/√2 √3/2 एंड 1 है ना। कोसेक इसी का रेसिप्रोकल अनडिफाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 एंड ये हो गया 1, ठीक है ना। tan कितना हो जाएगा, tan इज 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है ना। ये साइन, tan और कोसेक, ये हमारे पास टेबल है हमारे सामने, है ना। टेबल बनाना तो सबको आता है, 10th क्लास में सीखा हुआ। अच्छा, अब मुझे देखना है कि tan 1/√3 कब है, 30 डिग्री, है ना। इनको मैं पाई में भी लिख देता हूँ, ये π/6 है, ये π/4 है, ये π/3 है, ये π/2 है, ठीक है ना। अब देखिए 1/√3 जो है वो π/6 पे है, क्योंकि माइनस साइन लगा है तो मैं tan इनवर्स को लिख लूंगा -π/6। मान लीजिए आपको बोला है tan इनवर्स माइनस व्हाट और √3, है ना, √3 बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो tan के टेबल में √3 देखेंगे कब है, √3 है π/3 पे, 60 डिग्री पे, तो मैं इसको लिख लूंगा -π/3 एंड दैट विल बी माय आंसर, है ना। कोसेक अगर मुझे दिया हुआ है, मान लीजिए मुझे कोसेक दिया हुआ है ना, मुझे बोला कोसेक इनवर्स -2/√3, है ना। तो मुझे सिर्फ देखना है 2/√3 कब है, 60 यानी π/3 पे, मैं -π/3 लिख लूंगा, सिंपल, है ना। मान लीजिए मुझे बोला है कोसेक -1, अब मुझे देखना है कोसेक 1 कब है, कोसेक 1 है 90 डिग्री पे, तो मैं इसको लिख लूंगा -π/2। सिर्फ जो भी एंगल आ रहा है उसके आगे सिर्फ माइनस साइन लगाना और कुछ भी नहीं करना है ना, सिंपल है। जैसे साइन अगर मुझे बोला है, साइन इनवर्स, है ना, मैं अगर इनवर्स लिखना भूल जाता हूं तो आप लगा लीजिए इनवर्स है ना, हम इनवर्स पढ़ रहे हैं तो मैं नॉर्मल फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे साइन इनवर्स -1/2 बोला है, तो 1/2 30 डिग्री पे है, तो मैं इसको -π/6 बोल दूंगा, है ना। अगर मुझे बोलते हैं साइन इनवर्स, मान लीजिए -1/√2, मुझे मालूम है 1/√2 कब है, 45 डिग्री पे, तो मैं साइन इनवर्स -1/√2 को लिखूंगा -45, है ना, एंड सो ऑन। अगर मुझे साइन इनवर्स -√3/2 बोला है, मुझे मालूम है साइन 60 होता है, तो मैं इसको 60 लिखूंगा सबसे पहले और उसके आगे माइनस साइन लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया जब हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 यानी 90 से 90 के बीच में लाए करता हो। अब हम आते हैं दूसरे केस पे, जब मुझे 0 से लेके 180 के बीच में एंगल दिया हो, है ना। पॉजिटिव एंगल तो निकालना कोई मुश्किल नहीं, नेगेटिव एंगल में जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं। अब देखिए 0 से लेके पाई, है ना, बीट ओपन इंटरवल बीट क्लोज इंटरवल किसके केस में मिलता है, एक मिलता है कॉस इनवर्स, दूसरा मिलता है सेक इनवर्स, तीसरा मिलता है कॉट इनवर्स, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। इनके पाई इक्विवेलेंस हमें मालूम है, π/3, π/6, π/4, है ना। ये π/6 होता है, π/4 होता है, π/3 होता है, π/2 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे सेक लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉट लिख लेते हैं। ये हो गया √3/2, 1/√2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0। सेक हो जाएगा यहाँ पे 1, 2/√3, है ना, ये हो जाएगा √2, दिस इज 2 एंड दिस इज अनडिफाइंड, है ना। कॉट हमारा कितना हो जाएगा, 0, 1 सेकेंड, 0, ठीक है ना, कॉस सॉरी दिस इज 0, दिस इज अनडिफाइंड, है ना, गलती हो रही है। अच्छा, ये हो जाएगा √3, ठीक है, ये √3 हो गया, तो ये 1/√3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमने टेबल बना लिया, ओके। अब
मान लीजिए मुझे बोला है कॉस इनवर्स, है ना, जैसे साइन इनवर्स, टैन इनवर्स या कोसेक इनवर्स, हमने क्या किया था, एंगल फाइंड आउट किया, सिर्फ उसके आगे माइनस साइन लगा दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसको सिर्फ पाई माइनस कर देंगे, उस एंगल को पाई से यानी 180 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए, जैसे मुझे बोला कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, पॉजिटिव एंगल तो निकालना मुश्किल है, जैसे एक मैं करके दिखा देता हूं। आपको बोला है कॉस इनवर्स 1/2, मुझे देखना है 1/2 कब है, 60 डिग्री पे, तो कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/3। पॉजिटिव वैल्यूज तो कोई मुश्किल नहीं है ना। अगर मुझे बोला सेक इनवर्स, सॉरी बार बार साइन लिख रहा हूं, सेक इनवर्स 2/√3, मुझे देखना है 2/√3 कब है, 30 डिग्री पे, इसको सीधा सीधे π/6 लिख लूंगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज में प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज में तो सीधा टेबल देखो और वैल्यू उठा के लिख दो। प्रॉब्लम आती है नेगेटिव वैल्यूज में, अगर यहाँ माइनस साइन लग जाता तब हम क्या करते। तो देखिए माइनस साइन, सिंपल, अभी अच्छा सॉरी इसको करना था, कॉस इनवर्स -1/2, बहुत सिंपल है ना। बस रूल ध्यान रखना, पहले तो ये 1/2 का एंगल देखो, 1/2 का एंगल कितना मिल रहा है, π/3। मैं इस π/3 से पाई माइनस करूंगा, मतलब पाई माइनस जो भी एंगल मिल रहा है उसको लिखूंगा, पाई माइनस π/3 हो गया 2π/3, देयरफॉर कॉस इनवर्स -1/2 हो गया 2π/3, ये हमारा आंसर आ गया। इजी है। अच्छा देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमें बोला है कॉट इनवर्स -1, ठीक है। अब देखना है कॉट में, इस माइनस साइन को इग्नोर करो, 1, कॉट 1 कब होता है, 45 डिग्री, तो मैं सबसे पहले तो उस 45 डिग्री को यहाँ पे लिखूंगा और पाई उसके आगे माइनस कर दूंगा, तो 4 ये हो जाएगा हमारा 3π/4, है ना। तो ये मुझे कितना मिल गया, 3π/4। मान लीजिए मुझे बोला है सेक -2/√3, ये हमें बोला हुआ है। अब देखिए 2/√3 कब है, π/6 पे, तो मैं पहले उस π/6 को लिखूंगा, है ना, उसके आगे सिर्फ पाई माइनस कर दूंगा। जब भी मुझे नेगेटिव साइन मिलता है मुझे पाई माइनस करना है, लेकिन ध्यान रखना है उसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से 180 होना चाहिए, है ना। -90 से 90 था तो हम सिर्फ माइनस साइन लगाते थे, ये कितना हो गया 5π/6, इजी था ना। अब मान लीजिए मुझे बोला है सेक इनवर्स -√2, √2 कब होता है, 45 डिग्री पे, है ना, तो ये हो जाएगा π/4, है ना, लेकिन क्योंकि माइनस साइन है मैं पाई माइनस कर दूंगा, तो ये कितना मिल गया 3π/4 एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा ये तो हमने देखा प्रिंसिपल ब्रांच, है ना, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे कैसे निकालेंगे, अगर नेगेटिव हमें मिलता है तो नेगेटिव वैल्यूज में हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और मिलता है, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है और उसको लिख देना और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको बोला कॉस इनवर्स 1/2 प्लस आगे बोला है 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसमें आपको ये हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज में टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 1 तो सिंपल आपको उसका एंगल निकालना है ना, पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले हमें एंगल निकालना है। टाइप 2 क्वेश्चन में हमें ये मिल गया। अब मुझे देखना है कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, तो ऑब्वियसली π/3, है ना। टेबल हमारे सामने अगर हम बना के रखें तो हमें बहुत जल्दी इजिली बन जाएगा ये। मान लीजिए 0, दिस इज π/6, π/4, π/3, π/2, है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना, हाफ √3/2, ठीक है, ये मिल गया। दिस इज 0, दिस इज 1/√3, दिस इज 1, कॉट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट √3 1, सेक इज 1 2/√3 एंड दिस इज √2 कोसेक इज 2, कोसेक इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। π/3 क्या हो जाएगा,
3/2 है ना। हम ये वैल्यू सारी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1, दिस इज 0, 1/2, 10 हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया √3, ये हो गया 0, अच्छा ये हो गया 1/√3, ठीक है, ये हो गया सेक, यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया 2, ठीक है, सेक हो गया 2, एंड sec will be undefined, cosec will be 1 and cosec will be 2/√3, है ना। ये थोड़ा सा हौच पौच सा हो गया नीचे, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए हमें, है ना। अच्छा अब हमें ये टेबल अगर हमारे सामने है तो हम बड़ी इजीली इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन हाफ कब होता है? साइन हाफ होता है π/6 पे, मैं लिख लूंगा 2 × π/6, दैट वुड बी π/3 एंड π/3, दैट वुड बी 2 π/3। ये हमारा आंसर आ गया, है ना, सिंपल है ये। अच्छा और इसमें कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें बोला है tan इनवर्स, है ना, ये कोई एक रैंडम क्वेश्चन दिया है, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अच्छा क्वेश्चंस में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, देखिए यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, यहाँ पे फिर इनवर्स है ना, तो जहां इनवर्स है वहां इनवर्स का रूल लगाएंगे, जहां इनवर्स नहीं है वहां इनवर्स का रूल नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन 1/2 कब होता है? π/6 पे। तो मैं इसको कैसे करूंगा? स्टेप वाइज, वी ऑलवेज सॉल्व दीज क्वेश्चंस इनसाइड आउट। सबसे पहले तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, बाहर 2 था, मैंने 2 into कर दिया, पाई मिल गया, है ना। 2 into π/6 इज नथिंग बट π/3। अब मुझे cos π/3 देखना है, π/3 एंड cos इज हाफ, तो मैं इसको लिख लूंगा tan इनवर्स 2 into हाफ, दैट इज 1, है ना। अब tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है? 45 डिग्री पे, तो हम इसको लिख लेंगे π/4 एंड दैट इज माय आंसर, है ना। और भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, है ना, तो इसमें क्योंकि आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, हमें टेबल दिमाग में हो और कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। हमें बोला cos इनवर्स हाफ एंड -2 sin इनवर्स -हाफ, ओके, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा cos इनवर्स हाफ, cos सबसे पहले तो मैं cos की टेबल देखूंगा, हाफ कब है? cos हाफ है π/3 पे, तो हमने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड π/3 लिख लिया, -2 लिख लिया, साइन इनवर्स -हाफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं हाफ देखूंगा π/6। अच्छा साइन मुझे मालूम है -90 वाला केस है, तो मैं माइनस हाफ में क्या करूंगा? सिर्फ माइनस साइन लगा दूंगा, तो हाफ है π/6 पे, तो मैं 2 into -π/6 लिखूंगा और कुछ नहीं। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये हो जाएगा π/3, माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, 2 into π/6 is π/3, दैट वुड बी 2 π/3, ये हमारा आंसर है, ठीक है, सिंपल था ये। अच्छा और हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें बोला है लेट्स से tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -हाफ प्लस sin इनवर्स -हाफ, ये दिया हुआ है। अब देखिए tan इनवर्स 1, सबसे पहले तो tan 1 कब होता है? 45 π/4, cos इनवर्स -हाफ, सबसे पहले तो cos हाफ कब होता है? π/3 पे, है ना, π/3 पे होता है cos।
अब क्योंकि माइनस साइन लगा है, मुझे मालूम है कॉस के केस में क्या करना है, पाई माइनस करना है, तो ये हमें मिल जाएगा 2π/3। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन हाफ होता है π/6 पे, माइनस साइन लगा है तो साइन में हम सिंपली माइनस लगा लेंगे, है ना। हाफ होता है π/6 पे, आई एम सॉरी। एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। 4, 3 एंड 6, है ना। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 6। 6 का टेबल हम पढ़ते हैं, 6 1 6, 4 में 6 नहीं आता, 6 2 12, 4 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है, तो तीनों का एलसीएम हो गया 12, है ना। ये एलसीएम निकालने का इजी तरीका है, सबसे बड़ा नंबर लो और उसका टेबल देखते जाओ कहां पे सारे नंबर्स आ रहे हैं। 4 3 12, 3π, 3 4 12, 4 2 8π, 6 2 12, 2π, है ना। ये हो गया 6 9π/12, 3 3 3 4, ये हमें मिल जाएगा 3π/4, एंड दैट इज माय आंसर। ठीक है ना, ये तो इजी है ना, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। बन जाएंगे ये क्वेश्चंस। अच्छा, और हम देख लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। टेबल हमारे सामने हो और हम टेबल सामने रख के अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी जल्दी ये समझ में आ जाएगा। टेबल आप हमेशा सामने रखिए। तो √3 है ये, है ना। एक बार प्रैक्टिस हो गई, sec इनवर्स -2 प्लस अब देखिए tan इनवर्स √3 दिया हुआ है। सबसे पहले तो tan √3 कब है, tan √3 है π/3 पे। sec इनवर्स -2, सबसे पहले तो sec 2 कब दिया हुआ है, π/3 पे, लेकिन -2 दिया है। अब मुझे sec का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है 0 से पाई, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 कब था π/3 पे, इसमें मैं पाई सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 2π/3। ये बात हमने समझ ली। अच्छा, कोसेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 कोसेक के केस में कब होता है, π/3 पे। ये मिल गया, है ना। π/3 π/3 2π/3 -2π/3 दैट इज 0। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। सिंपल है ये। और कोई एग्जाम्पल चाहिए? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हम ये अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, tan इनवर्स √3 and minus sec inverse what, -2। tan इनवर्स √3, सबसे पहले तो tan √3 कब है, π/3 पे। sec इनवर्स -2, देखिए sec 2 कब है, π/3 पे, लेकिन sec क्या होता है, पाई माइनस करते हैं, हमें 2π/3 मिल जाएगा विच इज -π/3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, सिंपल था ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना।